साथियों 10th पॉइंट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या गया है, पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 years इन केस यू हैव स्टेड अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग 21 years ऑफ एज। तो यहाँ पर साथियों दो चीज़ें मांगी गई है। अगर आप विदेश में कहीं पर रहे हैं या पढ़ाई वगैरह की है आपने विदेश में, तो 21 साल के बाद आप विदेश में कहाँ कहाँ रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स भरनी है। या अगर आप विदेश में नहीं रहे हैं तो वो छोड़ दो साइड में, तो पिछले 5 साल के दौरान आप जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रॉम टू यानी कि दोनों जगह डेट लिखना होगा, कब से कब तक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना होगा वहाँ पे जहाँ पे रहे हैं, और फिर उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और द प्लेस मेंशन इन प्रीसीडिंग कॉलम, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उस जगह का वो अपना लिखना है। तो साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप पिछले 5 साल के दौरान किसी अन्य राज्य वगैरह में 150-200 किलोमीटर की दूरी छोड़ देना, वो सब मैनेज हो जाता है। बट अगर आप किसी अन्य राज्य वगैरह में रहे हैं या बहुत दूर पर रहे हैं अपने घर से, तो उस केस में आप यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। यानी कि अगर आपने सपोज़ किसी अन्य राज्य में पढ़ाई की है या किसी अन्य राज्य में आपने जॉब करी है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ भाई इतने से इतने तक, यानी कि 3 साल सपोज़ आपने बम्बई में रह के पढ़ाई किया, आप महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उस 3 साल की डिटेल्स लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आप रहे हैं, और उसमें रेसिडेंशियल एड्रेस लिख देंगे जहाँ पर आप रहे हैं। और फिर उसके बाद वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट रहा है, सपोज़ आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने महाराष्ट्र में जॉब की है, तो पिछले 5 साल के दौरान कहीं पर थे, 2 या 3 साल से महाराष्ट्र में हैं, तो फ्रॉम टू में डेट लिखेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे जो भी एड्रेस रहा हो आपका वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अदरवाइज़ आप अगर कोई टेम्पररी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या अगर आसपास आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज़ आप हॉस्टल में भी रहे बट पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे 10-20 किलोमीटर की दूरी पे आप पीजी में रह रहे थे, या 50 किलोमीटर की दूरी पे पीजी में रह रहे, तो उस चीज़ों को भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको मान लीजिए, मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिशियली कहीं पे लिखा है, मतलब आपका अलग राज्य हो जा रहा है पढ़ाई के दौरान, या आपकी जॉब में आप कहीं पे बाहर रहे हैं, तो आपको इसमें डिटेल्स भरनी है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो। थैंक यू।